यस स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? अच्छा, प्रिपरेशन सही से चल रहा है? गुड, चलो। तो आप लोगों का जो हम लोगों का प्रीवियस सेशन में जो हमने बात किया था, तो हमने बात कर रहा था बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी वगैरह की बात कर रहे थे। चलो उसी को हम लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देन वी विल सी नेक्स्ट थिंग्स हियर। ओके। प्रीवियस में कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट? प्रीवियसली कोई डाउट वाउट था? तो देखो, हम आपको जो लास्ट सेशन में था कंप्रेसिबिलिटी की अगर हमने बात भी किया था आपसे। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता था हमारा? अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं अबाउट कंप्रेसिबिलिटी। इसको बेसिकली हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज गोइंग टू डिनोटेड बाय बीटा। तो कल जो हमने देखा था इसके बारे में, ये क्या होता था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन चेंज इन प्रेशर, और यहाँ पे साइन क्या आता था आपका? माइनस। दैट इज चेंज इन प्रेशर। चेंज इन। ओके। क्लियर है यहाँ तक? गुड। तो यहाँ पे आप फर्दर क्या बोलोगे कि सर, अगर इसको हमको देखना है मोर प्रिसाइजली, तो आप बोलोगे सर बीटा जो हो जाता था वो होता था माइनस ऑफ डेल बी अपॉन भी अपॉन डीपी, है ना? यहाँ पे माइनस साइन क्यों आता था? तो मैंने आपको बताया था, माइनस साइन आने के पीछे जो कॉज था, यहाँ पे क्या था बच्चों? व्हाट वाज द कॉज? माइनस साइन इसलिए आ रहा था यहाँ पे क्योंकि जब एक बढ़ता था तो दूसरा क्या होता था? कम हो जाता था। जैसे जब आपका प्रेशर बढ़ता था तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाता था, तो है ना? इसलिए माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था एक दूसरे के इनवर्स है, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। और इसी को और दूसरे टर्म में भी हम लिख सकते हैं। दूसरा टर्म ऐसे लिख सकते हैं, डी रो अपॉन रो अपॉन डीपी, है ना? ये दोनों। तो मैंने आपको बताया था जो भी आएगा यू हैव टू रिमेम्बर, एग्जाम में दोनों आ जाता है कि इसमें से कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा। तो बीटा आप बोलोगे सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस डी बी अपॉन वी डी पी, या डी रो अपॉन रो डी पी। दोनों बात सही है, एक ही बात है। ठीक है ना? तो यहाँ तक हमने। अच्छा, एक बात बताओ, जब मैं बोलूंगा कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, मुझे ये बताओगे? व्हाट डू मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी? अगर कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है? और अगर कंप्रेसिबिलिटी आपका कम है तो इसका क्या मतलब है? एनीबॉडी? तो कुछ मुझे बता सकते हो? कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, इसका क्या मतलब? पहले एक बात देखो, किसी भी चीज को हम बेसिकली दो तरह से क्या कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं। स्पेशली जब आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, तब मैं आपको बताऊंगा, आप पढ़े होंगे थर्मोडायनामिक्स में, या इवन आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि हम चीजें दो दो प्रोसेस होता है, एक आइसोथर्मल होता है और एक आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो कंप्रेस जो है ना, बेसिकली हम दो तरीका से कर सकते हैं। किसी भी चीज को कंप्रेस करने की बात करेंगे, एक्सपैंड करने की बात करेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है। तो एक तो होता है कंप्रेसिबिलिटी की, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो तरह का होगा कंप्रेसिबिलिटी। हमारे पास दो तरह का होगा कंप्रेसिबिलिटी। और ये क्या क्या होगा? ये दो तरह का कौन कौन हो सकता है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे सर, एक होगा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी और दूसरा क्या होगा? एडियाबैटिक। आइसोथर्मल और दूसरा होगा एडियाबैटिक। ठीक है, आइसोथर्मल और नेक्स्ट होगा हमारा एडियाबैटिक। ओके। अगर हम आइसोथर्मल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है बच्चों, ये क्या होगा? कांस्टेंट। और एडियाबैटिक की मैं बात करूँ तो एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका हीट ट्रांसफर क्या होता है? जीरो। बोले तो हीट ट्रांसफर क्यों क्या है यहाँ पे?
दिस इज वी कैन से सर हीट ट्रांसफर। और सिविल वालों आपको चिंता करने की बात नहीं है, बस आप समझ लो कि ऐसा होता है। बट मैकेनिकल थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ता है कि एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर जीरो क्यों होता है। बट इससे हम इतना डिप्थ में यहाँ जाने की जरूरी नहीं है, बस इतना आप समझो जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो हमारे पास हीट ट्रांसफर जीरो होगा, और जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ओके ठीक है, जब हम आइसोथर्मल की बात करेंगे तो टेम्परेचर, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या है, सेम है, इसको बोलेंगे आइसोथर्मल। एडियाबेटिक, ऐसे मैं जस्ट थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको बता दूं, एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है थोड़ा फास्ट होता है नेचर में। थोड़ा क्या, बहुत फास्ट बोलोगे, क्योंकि मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। देखो हीट ट्रांसफर कब होगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, है ना। जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि सर हीट ट्रांसफर ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर हमको प्रोसेस फास्ट करना पड़ेगा। एग्जांपल समझो, जैसे कि सपोज करो हमारे पास दो फ्रिज है, लेट्स से जो एक हमारे पास फ्रिज ये है और एक यहाँ पे फ्रिज है। ओके, मान लो यहाँ पे एक फ्रीजर है, फ्रीजर में हमने एक बोतल रखा है, फ्रीजर, लेट्स अज्यूम दिस इज योर फ्रीजर, है ना। और फ्रीजर में आपने क्या रखा है कि बोतल है आपका। ओके, इस बोतल को इस फ्रीज से इस फ्रीजर पे, मतलब इस फ्रीजर की इस फ्रीजर में आपको लाना है, फ्रीजर ए से फ्रीजर बी में लाना है आपको। ठीक है, फ्रीजर ए से कहाँ लाना है, फ्रीजर बी में लाना है आपको। ओके, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको दो ऑप्शन है। एक, आप अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा फ्रीजर में, तो मान लो इसका टेम्परेचर जब फ्रीजर में था तो 5 डिग्री सेल्सियस था, उससे भी कम था। और जो बाहर का टेम्परेचर है बच्चों, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो आप बोलोगे कि सर अगर हम इस फ्रीजर से इस बोतल को निकालेंगे, जब धीरे धीरे ले जाएंगे, धीरे 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 धीरे, तो क्या होगा सर, फ्रीजर में जो हमारा बोतल है उसमें हीट का ट्रांसफर होगा, बोतल में हीट जाएगा। क्यों जाएगा सर, क्यों जाएगा बोतल में, क्योंकि सर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट जाएगा। बट आप तो बोलते हो सर हमको एडियाबेटिक बनाना है तो हीट ट्रांसफर तो नहीं होना चाहिए, हमको एडियाबेटिक बनाना है तो हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं इस केस में, एक काम कर सकते हैं क्या, यहाँ पे जो हमारे पास बोतल है उसको हम बहुत फास्ट में निकालें, ऐसे ऐसे करके निकाल लिए और तुरंत उसमें देखो एक एक ऑप्शन है, हम ऐसे बोतल लिए और धीरे 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 ले जा रहे हैं, मतलब हम इसको टाइम दे रहे हैं कि तुम हीट ट्रांसफर हो। और एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमने बोतल लिया और शायद जल्दी ऐसे लिया और फास्ट में उधर रख दिया। जब आप फास्ट में करते हो तो हीट ट्रांसफर होने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है, और जब इसको टाइम नहीं मिलता है तो हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसीलिए आप बोलते हो कि सर जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है वो नेचर में हमारा फास्ट है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस इज फास्ट। ओके, एंड जस्ट इसका अपोजिट आइसोथर्मल जो होता है बहुत स्लो होता है। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत स्लो है, नेचर में बहुत स्लो है। एक बहुत फास्ट है, दूसरा बहुत स्लो है। ओके, तो इस केस में अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्त बीटा की, इस केस की अगर मैं थोड़ा सा इसको, अगर आप चाहते हो तो डिफरेंशिएट भी कर लो। चलो हम आइसोथर्मल के लिए बात करते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी इन केस ऑफ आइसोथर्मल, कंप्रेसिबिलिटी इन केस ऑफ आइसोथर्मल, कंप्रेसिबिलिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, हम किसकी बात करते हैं, आइसोथर्मल की बात करते हैं। बोले तो टेम्परेचर इक्वल टू, आप मुझे बताओ आप बीटा होता क्या है बच्चों, अगर किसी भी बात करोगे तो बोलोगे सर ये होता है 1/रो, इसमें भी होता है नो डाउट, डेल रो अपॉन डेल पी होता है सर, है ना, ये भी होता है, याद रखना ये। अब हम आइडियल गैस के लिए, आप जानते हो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस क्या आप जानते हो, फॉर आइडियल गैस तो आप बोलोगे सर पी भी इक्वल टू एम आर टी होता है, एन एम आर टी, है ना। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पी इक्वल टू एम अपॉन वी इंटू आर टी, और आप एम अपॉन वी जो डेंसिटी है उसको क्या लिख सकते हो, डेंसिटी, तो रो लिख सकते हो ना। तो क्या पी इक्वल टू रो आर टी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। हमको सर डेल पी अपॉन डेल रो अपॉन डेल पी चाहिए सर, तो यहाँ से हम फर्दर क्या कर सकते हैं, अगर हमको डेल पी निकालना है, लेट्स से जो डेल पी निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बोलो एनीबडी, तो बोलोगे सर आर टी तो कांस्टेंट है तो डेल रो हो जाएगा, क्योंकि आर एक बार अगर आपने चूज कर लिया गैस तो आर कांस्टेंट हो गया,
और अगर आप आइसोथर्मल की बात ही कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो चेंज क्या हो सकता है, उसकी डेंसिटी चेंज हो सकता है। वेल, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम डेल रो अपॉन या डेल पी, यहाँ जैसे कि लो डेल पी अपॉन डेल रो की बात करोगे, क्या हो जाएगा आर टी। अगर हम इसको उल्टा कर दें मेरे दोस्त, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ डेल रो अपॉन डेल पी, तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दिया तो 1/RT। क्या मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं क्या, क्या डेल रो अपॉन डेल पी यहाँ पे पुट कर दूं क्या, तो बीटा आइसोथर्मल आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 1/रो आर टी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर टी, 1/रो आर टी। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/रो मतलब रो आर टी होता क्या है मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ से देखोगे पी इक्वल टू क्या होता है रो आर टी ना। तो जो बीटा आइसोथर्मल 1/रो आर टी, तो इसको क्या लिख सकते हो, बीटा आइसोथर्मल जो हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 1/पी। जब कभी भी हम लोग आइसोथर्मल की बात करेंगे तो आइसोथर्मल में बीटा जो आइसोथर्मल हो जाएगा वो हमेशा होगा 1/पी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, तो सर पास्कल के पावर पी के पास्कल के पावर -1 हो जाएगा ना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल के पावर -1, क्योंकि प्रेशर का यूनिट क्या होगा, पास्कल होगा। तो कभी कभार आपको क्वेश्चन में यही आता है कि व्हाट विल बी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, तो आप बोलोगे सर 1/3। क्या ये बात क्लियर है, गुड। नाउ मुझे एक बात और बताओ मेरे को, व्हाट कंप्रेसिबिलिटी से मतलब से आपको समझ में क्या आता है बताओ। अगर मैं बोलूं कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है इसका क्या मतलब है, और मैं बोलूं कंप्रेसिबिलिटी कम है इसका क्या मतलब है बताओ। देखो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है इसका क्या मतलब, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है मेरे दोस्त, तो बोलोगे सर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्यादा है सर, चेंज इन प्रेशर कम है सर। मतलब देखो बीटा आपका ज्यादा कब हो सकता है दोस्त, बीटा ज्यादा कब हो सकता है, एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्यादा हो सर, मतलब डेल वी अपॉन वी क्या हो सर, ज्यादा हो। या दूसरा आप बोलोगे सर डीपी जो है कम होना चाहिए, मतलब प्रेशर डिफरेंस हमारा कम होना चाहिए, तभी जाके बीटा की वैल्यू क्या होगा, कम हो मतलब ज्यादा होगा। अब देखो डेल वी अपॉन वी ज्यादा कब होगा दोस्त, ये ज्यादा कब होगा, जब आप बोलोगे सर डेल वी ज्यादा हो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा हो। चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा हो इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि उस वो ज्यादा वॉल्यूम चेंज हुआ हो, मतलब ज्यादा कंप्रेस हुआ हो। देखो समझो बात, वॉल्यूम ज्यादा चेंज कब होगा मेरे दोस्त, वॉल्यूम ज्यादा चेंज कब होगा, अभी मान लो यहाँ पे ऐसे करके फ्लूइड आपका था, ओके, आपने इसको कंप्रेस किया, अगर आप इसको कंप्रेस करके मान लो एक केस में यहाँ तक आया, और एक केस है आपने इसको कंप्रेस करके पूरा यहाँ तक पहुंचा दिया, तो किस में डीवी ज्यादा है, तो बोलोगे सर इस केस में डीवी ज्यादा है। डीवी ज्यादा है मतलब कंप्रेस ज्यादा हुआ है, डीवी ज्यादा है इसका मतलब कंप्रेस ज्यादा हुआ है, कंप्रेस ज्यादा हुआ है। वेल अगर कंप्रेस ज्यादा हुआ तो ये ज्यादा बीटा ज्यादा, मतलब बोलोगे सर बीटा अगर ज्यादा है मतलब कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, तो ये हमको ये बताता है कि इसको कंप्रेस करना आसान है, और आप बोल सकते हो सर ये ज्यादा कंप्रेसिबल है, मतलब इसको हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि सर बीटा ज्यादा है मतलब कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ जिस फ्लूइड का भी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है उसको कंप्रेस करना आसान है, और आप बोल सकते हो सर ज्यादा कंप्रेसिबल है। समझ में आ रही बात, उल्टा समझो, अगर आपका कंप्रेसिबिलिटी कम है इसका क्या मतलब, कंप्रेसिबिलिटी कम है इसका मतलब ये है कि सर उसको कंप्रेस करना मुश्किल है या कम कंप्रेसिबल है। कम कंप्रेसिबल का मतलब इसको ज्यादा कंप्रेस करना मुश्किल है। तो कभी भी आपसे बोले कि बीटा कम है तो आप समझ जाना कि सर कंप्रेस करना मुश्किल है इसको, ठीक है। और कभी बोले आपको बीटा ज्यादा है तो आप समझ जाना जिस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, उसको कंप्रेस करना कंपेरेटिवली इजी है और आसान है। क्या यहाँ तक क्लियर है बात, क्या यहाँ तक बात क्लियर है मेरे दोस्त। अब जो है नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, आइसोथर्मल की तो हमने बात कर लिया, अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। इसकी बात करते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके, कंप्रेसिबिलिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस की हम बात करते हैं।
compressibility for adiabatic process. Adiabatic compressibility for what? Adiabatic process. Adiabatic process क्या होता है मेरे दोस्त? क्या होता है बताओ एनीबडी? तो वो लोग सर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका इक्वेशन होता है पीवी के पावर गामा इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड यू नो इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. अब बोलोगे सर अगर हमको यहाँ पे भी बीटा एडियाबैटिक में चाहिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में चाहिए सर, हम क्या लिख सकते हैं? सेम लिख सकते हो, माइनस ऑफ डीबी अपॉन वी इंटू डीपी, है ना. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना, बट हमें इससे काम चल जाएगा. बट ये बात ये भी है, रो अपॉन डीपी, ये भी बात है. बट इससे हम आइसोथर्मल निकाल लिए थे, अब हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे. इसको यूज करेंगे. नाउ वी विल यूज दिस वन. अब जो है हम लोग इसको यहाँ पे यूज करके चेक करते हैं, ठीक है. अब एक बात बताओ, आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इक्वेशन होता है सर हमारे पास क्या होता है, इधर चलो 2 स्लाइड में कर लेते हैं. हमारे पास इक्वेशन क्या होता है बच्चों? ये एडियाबैटिक का सर पीबी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. पीबी के पावर गामा इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा? कांस्टेंट. ओके. तो एक काम करो, कैन यू टेक एल एन बोथ साइड? क्या आप दोनों तरफ एल एन ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. टेक एल एन. सो यू कैन से सर ये हो जाएगा एल एन पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू व्हाट? एल एन सी. इसको और क्या लिख सकते हो आप? यस फ्लूट पंडित, राधे राधे, राम राम. ओके. तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास एल एन पी. तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हो? एल एन पी प्लस गामा एल एन भी इक्वल टू व्हाट? एल एन सी. होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? डीपी अपॉन पी प्लस गामा डीवी अपॉन भी. और कांस्टेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो कांस्टेंट को तो हमेशा ये जीरो हो जाएगा. तो यहाँ से क्या आ जाएगा एनीबडी? तो आप बोलोगे सर यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा डीपी अपॉन पी प्लस ऑफ गामा डीवी अपॉन भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ओके. हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए माइनस डीवी अपॉन बी. डीवी अपॉन डीपी अगर निकाल लो मेरे दोस्त तो यहाँ से क्या आ जाएगा एनीबडी? तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो फर्दर आप बोल सकते हो सर हमारे पास गामा आ रहा है और ये हो जाएगा 1 अपॉन, या ऐसे लिख सकते हो आप डीपी अपॉन पी. डीपी अपॉन पी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ गामा डीवी अपॉन पी. क्लियर है? यहाँ से काम कर सकते हो, आप लिख सकते हो सर माइनस ऑफ गामा अपॉन पी. माइनस हटाओ, माइनस इसी साइड रखो. हो जाएगा माइनस ऑफ डीवी अपॉन वी इंटू डीपी. यही तो आपको चाहिए होता था, यही तो है. यहाँ से आप फर्दर क्या लिख सकते हो बीटा को? क्या आ जाएगा? गामा अपॉन माइनस ऑफ डीबी अपॉन वी डीपी को क्या लिख सकता हूँ? गामा अपॉन पी. ये पुट कर दो. तो अगर हम बात करेंगे बीटा एडियाबैटिक के केस में तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा गामा अपॉन. और एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, जो गामा की जो वैल्यू होती है ना, गामा क्या होता है? गामा होता है सीपी अपॉन सीपी. और आप याद रखना सीपी जो होगा ना हमेशा सीबी से क्या होगा? ज्यादा होगा. सीपी जो है हमेशा सीबी से क्या होगा? ज्यादा होगा ऑलवेज. इसका मतलब है, इसका मतलब ये है सर कि गामा जो है हमेशा एक से, सॉरी गामा, सॉरी ये हो जाएगा, इधर इसको ला रहे हो ना तो ये अपन गामा होगा, यहाँ पे नहीं होगा. ओके. ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा पी. 1 अपॉन गामा पी. तो इधर ले जा रहे हो ना तो ये इधर है तो 1 अपॉन गामा पी हो जाएगा ना. अब मिस्टेक था तो हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा. जो हो जाएगा माइनस ऑफ, माइनस छोड़ो, 1 अपॉन पी इंटू गामा इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी अपॉन पी इंटू. क्लियर है? चलो वेरी नाइस. तो और एक चीज और याद रखो, आप बोलोगे सर बीटा जो आइसोथर्मल है हमारा एडियाबैटिक है,
बीटा जो एडियाबैटिक के केस में आ रहा है वो रहा 1/गामा पी, और सर बीटा जो हमारा आइसोथर्मल के केस में आ रहा था वो आ रहा था 1/पी। तो सर एक बात बताओ, आप बता रहे हो सर गामा जो हमेशा एक से ज्यादा होता है, तो किसी भी गिवन प्रेशर पे, एट एनी गिवन प्रेशर, किसी भी गिवन प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ आइसोथर्मल ज्यादा होगा कि एडियाबैटिक ज्यादा होगा? टेल मी, तो थर्मल ज्यादा होगा या एडियाबैटिक ज्यादा होगा, क्या जवाब दोगे? व्हाट विल बी मोर? आप बोलोगे सर एट एनी गिवन प्रेशर हमको पता है गामा ज्यादा है, तो बीटा आइसोथर्मल जो होगा हमेशा बीटा एडियाबैटिक से क्या होगा? मतलब कभी भी आपसे पूछा जाए कि हमको कंप्रेस करना है तो कैसा आसान है, इसको आइसोथर्मली कंप्रेस करना कि एडियाबैटिकली कंप्रेस करना? तो आप बोलोगे चीजें को आइसोथर्मली कंप्रेस करना कहीं ना कहीं ज्यादा इजी है कंपेयर टू इसको आइसोथर्मली कंप्रेस करना। ठीक है। और मैं आपको बीच में एक बात और बता दूं, आज से जो हम लोगों का जो अपना पेड कोर्स है वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है ना? तो अगर आप इंटरेस्टेड है देन यू कैन ज्वाइन विद अस ऑन द एड एंकल प्लेटफॉर्म पे, आप हमारे साथ ऐड जुड़ सकते हो। ठीक है, बहुत मिनिमल फीस में आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और आज से जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में वहाँ पे जो पार्ट चल रहा है दैट विल स्टार्ट फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तो वहाँ पे भी हम लोग और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में देख रहे हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन विद अस, और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे भी सब्सक्राइब कर लो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू। हाँ, और ये तो कर ही लेना। क्लियर है? गुड। नाउ एक सेकंड दो बस। देखो एक होता है हमारे पास जहाँ पे बात करेंगे कैलकुलेशन और ड्रैग। जब कभी भी क्वेश्चन आता है कि आप इसमें ड्रैग फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन और ड्रैग फोर्स, तो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज कि कोई दो प्लेट है, एक ऊपर वाला ये प्लेट है आपका, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है आपका, पूरा पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। और एक और नीचे में प्लेट है, ये स्टैटिक्स प्लेट है। जो नीचे में आपका प्लेट है ये क्या है, ऐसा है स्टैटिक रुका हुआ है। और ये कैसा है, स्टैटिक्स ऐसे करके। ये जो मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी v से, यहाँ पे फोर्स लग रहा है f। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स किधर लगता है बताओ? ड्रैग फोर्स जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ड्रैग फोर्स हमेशा होता है ना फ्लूइड के डायरेक्शन में लगता है जिधर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, या नहीं तो जिधर बॉडी फ्लोरेस, जैसे कि सपोज करो ये हम पेन है और एयर फ्लो कर रहा है लाइक दैट। हाँ, एयर ऐसे फ्लो कर रहा है, जैसे ये हमारा मोबाइल फोन है लेट्स से है ना, और हवा ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस पर ड्रैग फोर्स लगेगा किधर, जिस डायरेक्शन में हवा फ्लो कर रहा है इधर लगेगा। और सपोज करो उल्टा समझो, हवा है
बॉडी हमारा ऐसे जा रहा है तो बॉडी पर भी अपोजिट लगेगा मोशन। तो जिधर हवा फ्लो करता है, जिधर फ्लूइड फ्लो करता है, नॉट इवन हवा, जिधर फ्लूइड फ्लो करता है उधर लगता है ड्रैग फोर्स। या आप बोलो जैसे सपोज करिए बॉडी सर ऐसे जा रहा है, तो बॉडी जो जा रहा है ऐसे तो फ्लूइड के अगेंस्ट में जा रहा है, एयर के अगेंस्ट में जा रहा है, तो इस पर ड्रैग फोर्स कैसे लगेगा? मोशन के अपोजिट। जैसे अगर ऐसे जा रहा है तो ड्रैग फोर्स इधर लगेगा, मोशन के अपोजिट लगेगा। किधर लगेगा? मोशन के अपोजिट। ओके, लाइक दैट। और अगर जिस या फ्लूइड जिधर फ्लो कर रहा है, हवा सपोज करो ये बॉडी स्टैटिक है, लेट्स एज्यूम, और फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा? ड्रैग फोर्स लगेगा। तो अभी बॉडी आगे की तरफ जा रहा है तो ड्रैग फोर्स आपका किधर लगेगा मेरे दोस्त? यहाँ पे आप बात करोगे तो बोलोगे सर कहीं ना कहीं इधर की तरफ क्या लगेगा? ये अच्छा, ये कलर आपको दिखेगा नहीं, इधर की तरफ मेरा क्या लगेगा? यहाँ पे ड्रैग फोर्स लगेगा, एफ टी, है ना? ठीक है सर, एफ डी बोले तो ड्रैग फोर्स। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम ड्रैग फोर्स की बात करें, ड्रैग फोर्स क्या होता है? आप बोलोगे सर अगर हमको ड्रैग फोर्स चाहिए तो ड्रैग फोर्स क्या होगा? एफ डी जो हो जाएगा, दिस विल बी टॉ इंटू ए। टॉ कौन सा? इसके बीच में शेयर स्ट्रेस जो होगा, ये वाला प्लेट कैसा प्लेट है? दिस इज फिक्स्ड प्लेट, हमारा कैसा प्लेट है? फिक्स्ड प्लेट है। ओके, ये हो जाएगा ऐसा। यहाँ से फर्दर हम क्या कर सकते हैं बच्चों? तो आप बोलोगे सर एक चीज और याद रखना, यहाँ पे टॉ जो है ना, ये पॉइंट याद रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए हर जगह सेम होना चाहिए। सो टॉ मस्ट बी यूनिफॉर्म ओवर इंटायर एरिया, लिख लेना, दिस मस्ट बी यूनिफॉर्म, मस्ट बी यूनिफॉर्म ओवर इंटायर एरिया, ओवर इंटायर पूरा एरिया पे हमेशा क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इस केस में आप बोलोगे सर अगर हमको निकालना है तो देन यूनिफॉर्म इंटायर एरिया, तो डी एफ डी जो हो जाएगा यहाँ से, डी एफ डी हो जाएगा टॉ इंटू डी ए। किसी स्मॉल एलिमेंटल एरिया की बात कर लो, स्मॉल एलिमेंटल की मैं अगर बात कर लूँ इसमें, ये हो जाएगा हमारे पास, एफ डी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टॉ टू डी ए। तो टॉ आप जानते हो टॉ क्या होता है? म्यू ई अपॉन एच होता है। एच क्या है? के बीच का जो थिकनेस है, दिस विल बी डिनोटेड बाय व्हाट? एच। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली जो आ जाएगा एफ डी जो हो जाएगा ड्रैग फोर्स आपका जाएगा म्यू भी अपॉन एच, और डी ए क्या हो जाएगा? ए। तो कभी कभार आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स। ओके, हाँ, फ्लूइड इस टाइप से फ्लो कर रहा है, देन यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। और हमारा जो ड्रैग फोर्स हो जाएगा यहाँ से एफ डी जो हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा म्यू ई अपॉन एच इंटू, यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना, ये इक्वेशन हम तब लगा रहे हैं टॉ, जब टॉ हमारा मस्ट बी यूनिफॉर्म ओवर है, मतलब पूरा एरिया पे टॉ यूनिफॉर्म है। अगर टॉ अलग अलग होगा तब जाके ये हम नहीं लगा सकते हैं। सो आपको याद रखना है यहाँ पे। मैं हो सकता है नेक्स्ट सेशन में जब आऊँ मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें टॉ जो है हर जगह सेम नहीं है, और अगर टॉ हर जगह सेम नहीं होगा देन आप ये लगा लो टॉ इंटू डी ए। और यहाँ पे टॉ चूंकि कांस्टेंट था तो हमने निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, म्यू वी अपॉन एच, हमने इसको क्या किया? बाहर निकाल लिया, फिर डी को इंटीग्रेट किया और फाइनली आपका ए आ गया। ठीक है ना? बट अगर टॉ यूनिफॉर्म नहीं होगा, अगर अलग अलग हो रहा है, तो इस केस में आप ये क्वेश्चन चाह के भी नहीं लगा सकते हो मेरे दोस्त। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो, गुड। तो जब हम लोग यहाँ तक क्लियर है, ओके, यहाँ तक कोई नहीं डाउट? तो अगर कभी आपसे पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय ड्रैग फोर्स, तो आप क्या बोलोगे ड्रैग फोर्स के बारे में? तो ड्रैग फोर्स के बारे में बहुत सिंपल आप बोलोगे कि सर देखो ड्रैग फोर्स क्या है, जिधर हमारे डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उधर एक फोर्स लग रहा होगा, उसको हम ड्रैग फोर्स बोलेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। या जब ऑब्जेक्ट फ्लो करेगा तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड एक फोर्स लगाएगा सर, इस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉडी पे, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स। ओके, एक चीज और क्लियर करो बच्चों, तीन चीज आप मेनली सुनते होंगे, और ये तीन चीज क्या क्या होता है मालूम है? कभी आप सुनते हो ड्रैग, ड्रैग फोर्स, कभी आप सुनते हो विस्कोसिटी, है ना,
और कभी आप सुनते हो फ्रिक्शन। मुझे बताओ इन तीनों में क्या फर्क है, एनीबडी? इस तीनों में क्या फर्क है बताओ? ड्रैग फोर्स कब बोलेंगे, विस्कोसिटी कब बोलेंगे, फ्रिक्शन कब बोलेंगे? बताओ बताओ एनीबडी। हाँ, जब ड्रैग फोर्स बोलते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? विस्कोसिटी बोलते हो तब क्या आता है? फ्रिक्शन बोलते हो तब क्या आता है? कुछ तो आता होगा ना। देखो, अगर आप ड्रैग फोर्स बोलते हो ना, सुनो बात, पहले बात समझो, विस्कोसिटी। फ्रिक्शन कब आता है? फ्रिक्शन तो बोलोगे सर फ्रिक्शन तब आता है जब दो सॉलिड बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, लाइक दैट। अगर हम एक बॉडी को ऐसे हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्रिक्शन। मतलब जब कभी भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, है ना, तब जो आएगा रेसिस्टेंस फोर्स, दैट विल बी कॉल्ड इज व्हाट? फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी क्या होता है मेरे दोस्त? विस्कोसिटी ये होता है जब फ्लो, जब फ्लूइड का फ्लो होगा तो उसका जो लेयर्स है वो जो अपोज करेगा आपस में, जो लेयर्स लेयर्स अपोज करता है ना, उसी लेयर जो अपोज कर रहा है फ्लूइड फ्लो का, एक लेयर अपने एडजेसेंट लेयर्स को जो अपोज करता है उसको हम लोग बोल देते हैं विस्कोसिटी। तीसरा होता है आपका ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होता है? तो ड्रैग फोर्स क्या होता है? जब आपके पास कोई बॉडी है, कोई फ्लूइड है, किसी बॉडी किसी सॉलिड ऊपर फ्लो कर रहा है, तो इस फ्लूइड और सॉलिड के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी कॉल्ड इज व्हाट? ड्रैग फोर्स। फ्लूइड और सॉलिड के बीच में देखो, फ्रिक्शन सॉलिड सॉलिड के बीच में, विस्कोसिटी फ्लूइड फ्लूइड के लेयर्स के बीच में, ड्रैग एक सॉलिड एक मतलब सॉलिड और फ्लूइड के बीच में जो फोर्स ऑफ जो फोर्स होगा बेसिकली अपोज करने का मोशन का, दैट विल बी कॉल्ड इज व्हाट? ड्रैग फोर्स। इस चीज के बारे में आपको ख्याल रखना है कि ड्रैग का नाम कब आता है, विस्कोसिटी। जब कभी फ्रिक्शन बोला तो समझो रिलेटिव मोशन हो रहा होगा सॉलिड लेयर के बीच में, विस्कोसिटी बोला तो शायद मोशन हो रहा होगा फ्लूइड के लेयर्स के बीच में, डिफरेंट फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो हमारा लॉसेज हो रहा है, विस्कोसिटी। ड्रैग क्या होगा? जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बॉडी फ्लो कर रहा है, तो बॉडी और सॉलिड फ्लूइड के बीच में तो फ्रिक्शन होता है सॉलिड सॉलिड के बीच में, विस्कोसिटी होता है फ्लूइड फ्लूइड के बीच में, और आपका जो ड्रैग होता है वो किसके किसके बीच में होता है? आपका जो मेरे दोस्त ड्रैग होता है वो होता है सॉलिड और फ्लूइड के बीच में, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ में आया होगा, है ना? एनी डाउट, कोई क्वेरी है तो बताओ, कोई क्वेरी, कुछ चीजें जो आपका ना क्लियर हुआ हो। तो इससे आगे की जो कहानी है बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो वहां पे देखेंगे इसके इससे आगे की कहानी, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और भी चीजें जो प्रॉपर्टी बचा हुआ है, दैट थिंग विल डिस्कस, ओके। और ये हमारा हमारा वेबसाइट है @angle.com। हमें आप इस नंबर पे सपोर्ट भी कर सकते हो, तो यू कैन मेल आल्सो, कुछ भी आपको सपोर्ट के लिए करना है तो आप इस नंबर पर हमसे मिल सकते हो। और कोई भी फर्दर क्वेरी चाहिए तो आप हमको मेल भी कर सकते हो, info@angle.com, यहाँ पे विजिट कर सकते हो। और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसको फॉलो करते हुए साथ ही साथ हमारे यूट्यूब आप यहाँ पे आके हमसे कर सकते हो गेट की तैयारी। हमारी टेलीग्राम चैनल है उसके नाम है गेट की तैयारी, है ना। और साथ ही साथ जो यूट्यूब चैनल भी है तो ये भी हमारे पास गेट की तैयारी, यहाँ से आप हमारे साथ यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और यस बच्चों, अगर आप इफ यू आर enjoying द सेशन तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यस, अगर आप इंजॉय किए सेशन को तो अपने दोस्त को भी इंजॉय करवाओ, है ना, के साथ शेयर करो एंड टेल हिम टू लर्न द बेस्ट थिंग फ्रॉम द एड एंकर। करो गेट की तैयारी, ओके। कोई डाउट, कोई क्वेरी मेरे दोस्त नहीं है तो हम लोग मिलते हैं कल। कल जब मिलेंगे तो इससे आगे की फर्दर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।